कितने गजब के हनुमान जी, इतने बलवान। अच्छा हनुमान जी कितने बलवान बताओ सिडनी वालों, कितने बलवान? बहुत नहीं, सुनो एक उपाय निकाला। एक हाथी बराबर जिसमें बल हो उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल है वो है गज, और 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल है वो है दिग्गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल वो गज, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल है वो है दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल है वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत। 10,000 ऐरावत बराबर जिसमें बल होता है वो बनता है राजा इंद्र। और 10,000 इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में है। अब लगा लो गुड़ा भाग, अब आप गुड़ा भाग लगा लो हनुमान जी में कितना बल है। इसलिए गोस्वामी जी इतने चतुर हैं, उन्होंने लिमिटेड नहीं लिखा, कोई सीमा नहीं। बोले क्या? राम दूते अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत राम दूते अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। हनुमान जी खड़े भये, इतने बड़े भय के खड़े भय, ऊपर बानर देखे। हनुमान जी बोले जामवंत से क्या करना है? जामवंत जी बोले महाराज न रावण को मारना ना तुम लंका को लाना, पर एक चीज है, हनुमान जी जोश में तो हैं पर होश में है। क्या होश है? कई बार हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं तो फिर किसी को नहीं देखते। एक बार हमारे दो कलाकार थे, दोनों की लड़ाई हो गई। ये नहीं है वो कोई और थे। तो चाचा क्या हुआ कि दोनों कलाकार की लड़ाई हो गई। अच्छा जब दोनों कलाकार लड़ गए तो लड़ाई ज्यादा बढ़ गई, गर्दन पकड़ के मार डालेंगे। हमें लगा एक ने तबला हाथ में ले लिया, एक ने हारमोनियम, और दोनों बने रामलीला जैसे बाना। हमें लगा लड़ाई ज्यादा ना हो जाए, सिर ना फूट जाए। संगीत फूटना ठीक है, खपड़िया नहीं फूटनी चाहिए। तो हमने एक को पकड़ लिया, हम कहा छोड़ो, बात माननी पड़ती, हम गुरुजी छोड़ो। और जिसको पकड़ा सो वो और नहीं नहीं हमें छोड़ दो, आज हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा हम जब पहले पकड़े नहीं थे तब धीरे बोलते हो, कम फड़फड़ाते। पकड़ने के बाद और भारी आवाज, नहीं हम खा जाएंगे, मार डाल, आज आप पकड़ लो नहीं तो अब हम, हमें भी गुस्सा के लिए तले मार डाल। जब हमने छोड़ दिया कि ले मार डाल तो दोनों शांत हो गए। तो कई बार आदमी जोश में होश खो बैठता है, पर हनुमान जी महाराज जोश में तो हैं लेकिन होश में हैं। हनुमान जी जोश में तो हैं कि जाकर के हम रावण की लंका को ले आएंगे, रावण को मार डालेंगे, माता जानकी को ले आएंगे। पर हनुमान जी पूछ किससे रहे? जामवंत जी से। होश क्या है? जोश में तो हैं पर अपने बूढ़े से, अपनी ज्यादा से उम्र वालों से सलाह ले रहे। ये होश है, ये हम लोगों के भी अंदर होना चाहिए, हनुमान जी से सीखना चाहिए। क्या? हनुमान जी महाराज कोई भी काम करते हैं तो अपने बड़ों से सलाह लेते हैं, और हम लोग सलाह बड़ों को देते, लेते नहीं है, देते हैं। अगर बड़े बूढ़े कहें बेटा ऐसा ना, अब मुंह ना चलाओ, चुप बैठे रहो, बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग का सठिया गया है, खाना खा लो पर रहो, हमारे मामले में ना बोला करो ज्यादा, हमारा दिमाग खराब हो जाता। बताइए, जिस बाप ने पैदा किया उसी को कह रहे हो कि हमारा दिमाग खराब ना कर।
आदमी भी बड़ा खतरनाक है। बुरा ना मानना जितने विवाहित लोग बैठे हैं। अच्छा, आदमी लुगाई की सो सुन लेता है, घरवाली की सुन लेता है, माता पिता की नहीं सुनता है। हम आज किसी को पढ़ रहे थे, हमें नाम भूल गया कि वो किसने लिखा, पर बहुत गजब की बात लिखी, हमारे तो दिल में उतर गई। लोग कहते हैं कि पहला प्यार भुलाया नहीं जाता। लोग कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, पर पता नहीं ये लोग कितने मूर्ख कह गए हैं। माँ बाप को लोग क्यों भूल जाते हैं? अगर पहला प्यार भुलाया नहीं जाता तो फिर माँ बाप तो पहला प्यार है, इनको क्यों भुला देते हैं? पर हमें समझ में आ गया, जहां अपनी मति नहीं चलती वहां श्रीमती की चलती है। हम स्त्रियों के खिलाफ नहीं हैं, ऐसा मत सोचना कि हम पुरुषवादी सोच के हैं। दरअसल जितने भी विवाहित पुरुष हैं वो बेचारे बोल नहीं पाते, तो उनकी तरफ से हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, आप हमारी तरफ से बैटिंग करो। हमने कहा ठीक है, अब तुम लोग नहीं बोल पाते भगवान। अच्छा, एक जने हम ऐसी एक जगह हम बोल रहे थे, 4-8-10 चेले बैठे थे। एक मुंह लगा हुआ चेला है, कुछ मुंह लगे चेले होते हैं। मुंह लगे मतलब मुंह नहीं लगते, मुंह लगे मतलब बात भी कर सकते। तो एक मुंह लगा चेला है, तो वो हमसे बोला गुरुजी अभी बोल लो, शादी के बाद तुम भी नहीं बोल पाओगे। हमने कहा हमने भी विदेशी दार्शनिकों को पढ़ रखा है, हम साधारण थोड़ी हैं। बोले मतलब? हमने कहा हमने बहुत पढ़ाई कर रखी है। बोले पढ़ाई का मतलब? हमने कहा हमारी हम अपनी लोगाई को बोलने ही नहीं देंगे। हमने एक दार्शनिक को पढ़ा, एक दार्शनिक की शादी हो गई। दार्शनिक जानते हो? फिलोसफर। एक फिलोसफर की दार्शनिक की शादी हो गई, तो लोगों ने उसको हमारे जैसा कहा कि पत्नी आ गई, अब तुम चुप ही रहोगे, बहुत पटर पटर बोलते हो। अब पत्नी के सामने अच्छे अच्छे चुप हो जाते। हाँ सच बोल रहे हैं हम, प्रैक्टिकल बात है, अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं। तो दार्शनिक की शादी हुई, तो वो घोड़ी पर बैठ करके अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था। तो घोड़ी रुकी, उसने कहा एक, घोड़ी थोड़ी चली और फिर रुक गई। तो इसने कहा दो, घोड़ी फिर चली और फिर रुक गई। इसने बंदूक उठाई और मार दी, घोड़ी मर गई। पत्नी बोली ये क्या बेहुदा हरकत है? बोले एक, आज तक उसकी लोगाई चुप है, दो का मौका ही नहीं लगा। अपने अपने तरीके हैं जीने के। खैर जितने विवाहित पुरुष हैं वो हमसे क्लास ले सकते हैं, जितने भी इमरजेंसी केस हैं सॉल्व कर सकते हैं। हमने कुछ छोटे मोटे लोगों को, अभी हम कुछ दिनों से नास्तिक दर्शन पढ़ रहे हैं। नास्तिक, हाँ, तो एक हमसे आज सुबह सुबह पूछे थे कि आप नास्तिकों को भी पढ़ते? हमने कहा उनको भी समझना चाहिए, उनके दिमाग को भी समझना चाहिए, आखिर वो लिखते क्या। नास्तिक दर्शन, हमें कोई बुराई नहीं है। एक आदमी कह रहा था कि हम नास्तिक हैं। हमने कहा भले ही तुम नास्तिक हो, पर एक कछू तो हो। कुछ ना होने से बढ़िया हो आस्तिक, भले ही नहीं, पर नास्तिक तो, कुछ लोग तो नास्तिक भी नहीं नीच होते हैं। तो वो बड़ा हंस। खैर ये तो बात अलग है, पर धन्य है वीर बजरंगबली, क्या गजब का जलवा है। हनुमान जी महाराज जोश में तो हैं, लेकिन ये सूत्र है, हमें अपने बूढ़ों का सम्मान, यही सुंदरकांड की सुंदरता है। सुंदरकांड की सुंदरता इसलिए है, और सुंदरकांड सुंदर इसलिए है क्योंकि हनुमान जी जैसा ज्ञानी भी अपने से बड़ों से सलाह लेता है।